चैप्टर 10 के मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस व्हिच सम एंड प्रोडक्ट आर 1 एंड -1। तो देखिए हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका हमें x और y इंटरसेप्ट का सम 1 और x और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट -6 गिवन है। लिखेंगे लेट x intercept is equal to a and y intercept इज इक्वल टू बी। इसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। हमें उस लाइंस के इक्वेशंस को निकालने हैं जो लाइन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करती है उसका सम 1 है और प्रोडक्ट -1 है। तो हम मान लिए कि लाइन का जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो ए है और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो बी है। तो हमें क्या गिवन है कि दोनों इंटरसेप्ट का सम a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और प्रोडक्ट a इंटू बी इज इक्वल टू -6 है। तो अभी मेरा मेन काम है a और b के वैल्यू को निकालना। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 माइनस बी, लिख सकते हैं ना। और a का जो वैल्यू आया है उसे हम इसमें पुट करेंगे। पुट कीजिए तो क्या मिलेगा, 1 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू -6। यहाँ से क्या आएगा, b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -6 ये आएगा। और इसे आप क्या लिखिएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उधर ले गए, बी स्क्वायर माइनस बी -6 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। अब देखिए इसे आप क्या लिखिएगा, -b के जगह पे आप क्या लिखिएगा जरा सोचिए। तो आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर -3b प्लस 2b -6 इज इक्वल टू 0। -b के जगह पे आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, b कॉमन ले लीजिएगा तो b -3 और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो b -3 इज इक्वल टू 0। b -3 कॉमन ले लीजिएगा तो b प्लस 2 आपको एक साथ मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -2 ये मिलेगा। तो देखिए जब b का वैल्यू 3 होगा तो a का वैल्यू क्या होगा, तो आप पुट कीजिए इस इक्वेशन में। इक्वेशन सेकेंड इसे मैं ले लेती हूँ और इसे फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट में किसी में भी आप b का वैल्यू 3 पुट कीजिए। तो b जब आप 3 पुट करेंगे तो a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, लिखते हैं इफ b इज इक्वल टू 3 देन a इज इक्वल टू -6 अपॉन b फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो इज इक्वल टू -6 अपॉन b, b का वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा -2। इफ b इफ नहीं, यहाँ पे वेल लिखेंगे जब b का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। व्हेन b इज इक्वल टू -2 देन a इज इक्वल टू -6 अपॉन -2 इज इक्वल टू 3। अरे बात समझ में। तो जब b का वैल्यू 3 होगा तो a का वैल्यू -2 होगा और जब b का वैल्यू -2 होगा तो a का वैल्यू 3 होगा। मतलब लाइंस का इक्वेशन हमें निकालना है ना, तो एक लाइन का x इंटरसेप्ट -2 और y इंटरसेप्ट 3 होगा, क्योंकि हम लोग x इंटरसेप्ट को a से और y इंटरसेप्ट को b से रिप्रेजेंट किए थे यहाँ पे, ठीक है। और एक अनदर लाइन जो होगा उसका x इंटरसेप्ट 3 होगा और y इंटरसेप्ट -2 होगा। तो मैं आप लोगों को फिगर भी बता के निकाल देती हूँ, फिगर बना देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है x y प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है इस तरह से, y ये स्ट्रेट बनाना है, ये x एक्सिस y एक्सिस और ये ओरिजिन। हमें क्या लेना है, x इंटरसेप्ट -2 y इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट -2 लगभग यहाँ और y इंटरसेप्ट 3 यहाँ ले लेती हूँ मैं। तो इस तरह से लाइन हो जाएगा एक लाइन, ठीक, L1। अनदर लाइन में क्या है, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2, x 3 और y -2 इस तरह से लाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको स्ट्रेट इस तरह से लेना है, ठीक है। ये है L2, ये है लाइन L1 और ये है लाइन L2। तो देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना हम लिए थे, 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब
इस लाइन L1 का इक्वेशन क्या होगा, x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x अपॉन 3, क्योंकि इस लाइन का ये x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, 3 यूनिट डिस्टेंस पे, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -2, ठीक है, इज इक्वल टू 1। मतलब एक ये इक्वेशन होगा और एक ये इक्वेशन होगा। तो ये तो है इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसे जनरल फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x - 2y इज इक्वल टू -6, और इसे -2x + 3y इज इक्वल टू -6, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोनों लाइन का इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 नंबर, देखिए क्या है। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस whose distance from the line x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट्स। हमें y एक्सिस पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जिस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस 4 यूनिट है, ठीक है। तो देखिए y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से y एक्सिस ले लेती हूँ। y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है ओरिजिन। तो y एक्सिस पे हमें वो पॉइंट लेना है, P का कोऑर्डिनेट हमें बताना है जिस पॉइंट का ये लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, x/3 + y/4, तो लगभग मैं ये ले लेती हूँ x/3 और y/4 है, तो इस तरह से मैं लाइन ले लेती हूँ, ठीक है। ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 4 है और x इंटरसेप्ट 3 है। इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1। तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, और क्या गिवन है कि इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का, तो उस पॉइंट से जब हम लाइन पे इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यही परपेंडिकुलर का लेंथ ही तो डिस्टेंस होता है पॉइंट और लाइन के बीच। तो PM क्या होगा, D होगा, PM इज इक्वल टू D, ठीक है। और यही हमें क्या गिवन है, 4 यूनिट गिवन है। हमें क्या गिवन है, PM इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 4 यूनिट, मतलब पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है। हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखिए चूंकि पॉइंट P y एक्सिस पे है, इसीलिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 0, y होगा, मान लेते हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें पता करना पड़ेगा। तो पहले हम इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 4x, दोनों का एलसीएम ले लीजिए और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। 4x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। हमें इस लाइन से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते हैं, d इज इक्वल टू mod ऑफ ax1 + by1 + c/√a² + b², ये होता है जहां पर x1 y1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ax + by + c = 0 लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x1 y1 क्या है, 0y है, और लाइन का इक्वेशन ये है। तो डिस्टेंस d कितना है हमें गिवन, 4 यूनिट। तो लिखेंगे 4 इज इक्वल टू mod ऑफ 4 x के जगह पे 0 + 3 y के जगह पे y ही लेना होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो y ही है। तो 4 × 0 + 3y - 12 अपॉन √a² + b²। तो a² और b² क्या होता था, लाइन का इक्वेशन का x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट। तो x कोफिशिएंट क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर और y कोफिशिएंट 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू mod ऑफ 3y - 12 अपॉन, अब देखिए ये 16 + 9 यानी कि 25 और √25 होगा, तो ये 5 ले लेंगे। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 20 इज इक्वल टू mod ऑफ 3y - 12। तो इससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू ± 3y - 12, क्योंकि मॉड हटाने पे ± साइन लग जाता है। तो अब हमें 2 तरह के इक्वेशंस मिलेंगे, एक जब आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक जब आप निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू लेती हूँ, 20 इज इक्वल टू 3y - 12 और क्या 20 इज इक्वल टू -3y + 12, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 3y इज इक्वल टू 20 + 12, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3y इज इक्वल टू 12 - 20, ये आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू 32, इसीलिए y इज इक्वल टू 32/3, और यहाँ से 3y इज इक्वल टू -8, इसीलिए y इज इक्वल टू -8/3। मतलब y कोऑर्डिनेट
क्या क्या हो सकता है, y इक्वल टू 32/3 होगा या y इक्वल टू -8/3 होगा। ठीक है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 0,32/3 और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 0,-8/3। ठीक है, यही हो सकता है और इसी पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 5 नंबर क्या है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स cos थीटा, sin थीटा एंड cos फाई, sin फाई। तो इस तरह से हम पहले कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन है जिस पर स्थित किसी भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। जैसे मैं इसे पहला पॉइंट ले लेती हूँ, P इसका कोऑर्डिनेट cos थीटा, sin थीटा है और इसका कोऑर्डिनेट cos फाई, sin फाई है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो डाला गया है उसका लेंथ बताना है। ये वाला लेंथ हमें चाहिए, OM, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ओरिजिन से लाइन L के बीच। अब देखिए हमें ये चाहिए, OM का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइन L का इक्वेशन पता करना होगा, क्योंकि लाइन L का इक्वेशन पता होगा तब तो हम ओरिजिन से लाइन L के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे, है ना। तो ये इक्वेशन हमें कैसे पता चलेगा, तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो लाइन 2 पॉइंट, पहला पॉइंट P x1, y1 और सेकेंड पॉइंट Q x2, y2 से होकर गुजरती है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी के हेल्प से हम इस लाइन L का इक्वेशन निकालेंगे। तो इसको मैं x1 और इसको y1, इसे x2 और y2 ले लेती हूँ। तो ये क्या है, x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q इज क्या होगा, y माइनस y1, तो यहाँ पे हाँ y ही रहने देंगे, y माइनस y1, y1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि साइन फाई माइनस साइन थीटा, साइन फाई माइनस साइन थीटा अपन x2 माइनस x1 cos फाई माइनस cos थीटा इंटू x माइनस x1 का वैल्यू cos थीटा। ठीक है, तो ये सब वैल्यू हम पुट कर दिए। अब इसी से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लाइन का इक्वेशन मिलेगा और हम उस लाइन के इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म में ही हम इक्वेशन लाते थे और लाइन के इक्वेशन के हेल्प से हम ओरिजिन से उस लाइन के बीच के परपेंडिकुलर के डिस्टेंस को निकालते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये वाला टर्म इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos फाई माइनस cos थीटा इंटू वाई। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस साइन थीटा से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा cos फाई और माइनस साइन थीटा से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस cos थीटा का, तो प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हमें इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इससे, तो लिखेंगे साइन फाई माइनस साइन थीटा, साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कॉस थीटा से अब दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा साइन फाई। ठीक, उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा ये आएगा। तो ये है LHS और ये है RHS। अब देखिए LHS और RHS में ये जो टर्म है ना वो सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या बचेगा, तो हम x और y को एक साथ लिख लेंगे, मतलब y वाले टर्म को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जरा, लिखेंगे साइन फाई माइनस साइन थीटा x, इसे रहने दिए, ये है, और ये वाला y वाला टर्म को ले आएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा cos फाई माइनस cos थीटा y। अब ये वाला जो टर्म है ना उसको भी इधर ही ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पहले इसका काम हो गया, फिर इसका भी हो गया,
ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म जो ये है, माइनस में ये टर्म आ गया ना इधर माइनस में, अब ये वाला जो टर्म है उसे लिखेंगे माइनस कॉस थीटा साइन फाई, और ये क्या आ जाएगा प्लस साइन थीटा, ये साइन, एक मिनट, यहाँ पे होगा साइन थीटा कॉस फाई, यहाँ पे फाई होगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म जो था इसे हम यहाँ पे लिख लिए। अब ये वाला टर्म को लिखना है तो लिखेंगे प्लस साइन थीटा कॉस फाई, प्लस साइन थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसको हम लिख देंगे। देखिए x वाला टर्म रहने दिए, y वाले टर्म को LHS से RHS में लाए इसीलिए निगेटिव, और फिर ये वाला जो टर्म था जो कि RHS में था उसे यहाँ पे रहने दिए माइनस कॉस थीटा साइन फाई, और जो LHS वाला टर्म था उसको RHS में लाए इसीलिए ये इस तरह से माइनस में था तो इसे प्लस में लिख दिए इज इक्वल टू 0। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, आपको याद आ रहा है फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, पढ़े थे ना ये फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये पढ़े थे। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस फाई, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा वाई, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस साइन थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन आया है ना इस लाइन L का, वो जनरल फॉर्म में आया है, जनरल फॉर्म में, क्योंकि ये देखिए ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आया है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर लेंथ। तो परपेंडिकुलर लेंथ को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं d मान लेती हूँ, d OM। नाउ OM इज इक्वल टू d इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या है, उसमें x और y की जगह पे 0 0 पुट कीजिए, जो लाइन का इक्वेशन है उसमें x y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे, क्योंकि आप ओरिजिन से उस लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए x और y की जगह पे 0 और 0 पुट कीजिए। तो साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू 0, ये थोड़ा बड़ा टर्म होगा इसलिए मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से। नाउ d इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन फाई माइनस साइन थीटा, साइन फाई माइनस साइन थीटा के साथ 0 का मल्टीप्लीकेशन, माइनस टर्म है माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा वाई, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा वाई की जगह पे भी 0, और ये वाला टर्म कांस्टेंट टर्म प्लस साइन थीटा माइनस फाई, ठीक है, ये मॉड में होगा अपन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होता था, एक्स और वाई का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई कॉफिशिएंट कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये था। अब जरा देखिए हम लिखेंगे d इज इक्वल टू, अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण ये टर्म और ये टर्म तो खत्म हो गया, क्या बचा सिर्फ मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस फाई, मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस फाई, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब नीचे ये टर्म है तो ये इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए, ये पूरा लेना पड़ेगा इस तरह से, तो ये क्या होगा, साइन ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से साइन स्क्वायर फाई माइनस 2 साइन फाई इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या होगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस फाई कॉस थीटा, ये ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, ये सब मिलके एक साथ, इसको और इसको एक साथ 1 लिख सकते हैं, फिर इसको और इसको एक साथ 1 लिख सकते हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे d इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस फाई अपॉन, अब ये क्या होगा रूट अंडर, अब देखिए
इसको एक साथ 1 और इसको एक साथ 1 लिख सकते हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये -2 और इसके साथ ले लीजिए साइन फाई साइन थीटा, और ये माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस कॉस फाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा। आप इसको ये लिखिएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, D = आप क्या कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस फाई, और नीचे क्या आएगा 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या होगा √2 आएगा, उसको आप कॉमन ले लिए, तो अब क्या बचेगा सिर्फ हमें 1 माइनस, अब देखिए अब इस दोनों में से 2 कॉमन ले लिए तो √2 बाहर आ गया, क्योंकि रूट के अंदर था ना, तो √2 बाहर आ गया। अब रूट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, इससे 2 कॉमन लेने के कारण यहाँ पे 1, और यहाँ से भी अब ये वाला टर्म बचेगा सिर्फ, ठीक है, साइन फाई साइन थीटा प्लस कॉस फाई कॉस थीटा। तो आप याद कीजिए फॉर्मूला पढ़े थे cos A - B = cos A × cos B प्लस साइन A × साइन B। cos A - B = cos A × cos B प्लस साइन A × साइन B। तो यहाँ पे हमें क्या है cos A × cos B प्लस साइन A × साइन B, यानी कि हम इसे cos A - B के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम इसे cos फाई माइनस थीटा ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अब जरा देखिए cos फाई माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए cos फाई माइनस थीटा को आप क्या लिखेंगे, तो याद कीजिए कि cos 2A बराबर आप लिखते हैं cos 2A = 2 cos स्क्वायर A - 1, और आप क्या लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर A, ये लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जब आप cos 2A मतलब cos फाई माइनस थीटा की जगह पे 1 - 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा बाई 2 लेंगे तो 1 हट जाएगा, मतलब हमें 1 को हटाना चाह रहे हैं हम लोग, इसीलिए cos फाई माइनस थीटा के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर वाले टर्म में उसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमें 1 को हटाना है। तो अब ये क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस फाई, और अभी आप लोग देखिए कि cos 2A = 1 - 2 साइन स्क्वायर A होता है, तो ये √2 और रूट अंडर 1 माइनस cos फाई माइनस थीटा को आप क्या लिखेंगे cos फाई माइनस थीटा = 1 - 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा अपन 2, ये लिखेंगे ना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो लिखिए इसको, ये तो क्या होगा ये 1 - 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा अपन 2, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसे आप क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस फाई मॉड में नीचे √2 रूट अंडर, अब इसको माइनस उसमें डालिए अंदर में, तो 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा अपन 2, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस फाई अपन, अब देखिए इसमें से भी √2 हम बाहर ले लेंगे, और ये चूंकि साइन स्क्वायर वाला टर्म है तो रूट के अंदर स्क्वायर वाला टर्म है, तो सीधे हमें क्या मिलेगा रूट के बाहर साइन फाई माइनस थीटा अपन 2, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, रूट हटता है तो मॉड लगता है, इसीलिए आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं √2 × √2 और मॉड ऑफ साइन फाई माइनस थीटा अपन 2, ये लिख सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, चूंकि मोड लगा हुआ है तो साइन थीटा माइनस फाई लीजिए या साइन फाई माइनस थीटा लीजिए, दोनों का बात बराबर ही है, क्योंकि फाई माइनस थीटा लेने से आपको ये वाला टर्म निगेटिव आ जाएगा, लेकिन मोड लगा हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 साइन थीटा माइनस फाई अपन साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 मॉड में, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर आप किसी को फाई कर ले और थीटा बाई भी लिख सकते हैं, आपको जैसी इच्छा हो आप ऐसा कर सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं साइन फाई माइनस थीटा अपन साइन फाई माइनस थीटा अपन 2 का मॉड ले लेंगे और इसके साथ 1/2 है, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं। तो ये क्या आया है, डिस्टेंस आया है, ठीक है, ये डिस्टेंस आया है